नमस्कार साथियों आज समझते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही के बारे में। साथियों ये भी जानेंगे कि केवल पैसे के लिए किसी की भावनाओं के साथ, किसी के दर्द के साथ कोई कैसे खेलता है। तो आइए हम समझते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। साथियों इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि जनरल वार्ड जो हॉस्पिटल में होता है एक आम इंसान के लिए, एक गरीब के लिए, एक मजदूर के लिए, जिसमें वो व्यक्ति अपने बच्चे का, अपने पति का, अपने भाई का, अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए जाता है। लेकिन इस जनरल वार्ड का भी जो कीमत है वो प्रत्येक दिन में 3400 रुपये प्रत्येक दिन का आता है। ये मैं एक हॉस्पिटल का ही एग्जाम्पल लिया हूँ। तो ऐसे आप समझ जाइए कि एक गरीब व्यक्ति किसी छोटे से हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसे 3400 रुपये प्रत्येक दिन तो देने ही पड़ेंगे, तब जाके उसके परिवार, उसके सगी संबंधी का इलाज संभव है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति यह पैसा पेड करने में सक्षम नहीं है तो वह व्यक्ति बीमारी से मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि डॉक्टर को हम दूसरा भगवान का रूप भी मानते हैं। लेकिन हम डॉक्टर से निवेदन करना चाहते हैं कि कभी कभी हम कुछ अच्छा काम भी कर लें और कुछ ऐसे गरीब लोगों की सेवा कर लें ताकि उनके भी जीवन की रक्षा किया जा सके। इसलिए जनरल वार्ड के जो चार्ज हैं आपके, उसको कम कर दिया जाए किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में, या माफ़ भी कर दिया जाए कभी कभी, तो ये अच्छा होता। बाकी जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति के लिए 3400 रुपये कहीं से भी लाए, कैसे भी करे, इलाज करवाना है तो उतना जमा ही करना पड़ेगा। साथियों बात ये नहीं है कि 3400 रुपये दे दिया जाए, बात यह है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेड चार्ज 400 रुपये प्रत्येक दिन लिखा है, वह 400 रुपये बेड चार्ज तो लिखा है, लेकिन बेड पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेडशीट, तकिया, साफ सफाई, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बेड पे सुविधाएं जीरो और चार्ज लेंगे 400 रुपये प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से आप समझिए कि जो नर्स का चार्ज है वो 500 रुपये प्रत्येक दिन का लिखा है, लेकिन वहाँ पे नर्स ही उपलब्ध नहीं थी। नर्स के संबंध में 2-3 व्यक्ति थे और वो बोल रहे थे कि मैं ही नर्स का काम करता हूँ। क्या साथियों उनके संबंध में ही हम बात कर लें तो यदि 3 नाइट शिफ्ट में और 3 डे शिफ्ट में नर्स होंगे तो उनके पास होते हैं नर्स 6, और औसतन उनके पास जो सैलरी दे रहे थे डॉक्टर साहब उनको, वो दे रहे थे 10,000 रुपये महीना। और यदि केवल नर्स की कमाई यहाँ पे ऐड कर लिया जाए तो इनका आप लोग देख पाएंगे कि केवल नर्स वाले कॉलम में 3 लाख महीना कमाते हैं डॉक्टर साहब नर्स के नाम से, और देते हैं नर्स को केवल 60,000 रुपये महीना। यानी जो उनके स्टाफ हैं डॉक्टर साहब उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब मरीज को नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब गरीब को नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब मजदूर को नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब को चाहिए सिर्फ पैसा, और आपको लेना है इलाज तो देना होगा पैसा। इसी क्रम में हम बात प्राइवेट वार्ड की कर लें तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को यदि इलाज लेना है तो 4900 रुपये प्रति दिन का लगभग देना पड़ेगा साथियों। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बेड चार्ज है वो 1200 रुपये प्रत्येक दिन हो गया। और इस बेड पे अंतर क्या होगा कि केवल बेड पर बेडशीट, तकिया और साफ सफाई की व्यवस्था हो जाएगी। इसके क्रम में हम आगे बढ़ें तो यदि प्राइवेट वार्ड एसी में लेना है तो उसी बेड का चार्ज 3000 रुपये प्रत्येक दिन का हो जाएगा, और एक आम आदमी के लिए शायद यह संभव नहीं है। इस क्लिप में आप सभी डॉक्टर जी की पूरी कमाई देख सकते हैं कि वे एक महीने में, एक दिन में और एक साल में कितना कमाते हैं। इस जो क्लिप है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन, NICU, एक्सरे, लैब इत्यादि के चार्जों को छोड़ के बनाया गया है। इसमें जितने डॉक्टर साहब की कमाई होती है उसका लगभग एक्सपर्ट के अनुसार 50% बचत भी होता है। उस बचत में जितने डॉक्टर साहब टैक्स देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब को कितना टैक्स देना चाहिए यह भी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब यदि इतना टैक्स देते हैं तब तो ठीक है, और यदि डॉक्टर साहब इससे कम टैक्स देते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि वास्तविक रूप में उनकी कमाई कितनी है और वे टैक्स कितना देते हैं। इसके लिए मैं भी जहाँ पे मुझे पत्र लिखना है मैं लिखूँगा, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटलों का भी जांच होना चाहिए जहाँ पे हम लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, जहाँ पर प्रिंट रेट से भी 1 रुपये छोड़ा नहीं जाता, वहाँ पे क्या टैक्स में चोरी हो रही है या टैक्स डॉक्टर साहब बचा रहे हैं, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी ही चाहिए। इसके संबंध में मैं आप सभी को एक नंबर दे रहा हूँ। आप सभी को किसी भी हॉस्पिटल में
कोई सुविधा नहीं मिल रही है, पैसा लिया जा रहा है, तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।